नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 12वां पाठ है। पिछले पाठ में हमने देखा कि राजा और विदूषक वो प्रमदवन में प्रवेश कर चुके हैं और विदूषक क्या है कि अवसर का लाभ उठाते हुए कि वहाँ पर कोई नहीं है उनसे प्रश्न कर बैठता है कि आपको वासवदत्ता प्रिया थी या फिर जो इस समय पद्मावती प्रिया हैं। और उनको नहीं पता होता है कि पीछे ही जो माधवी लता मंडप जो है उसमें रानी पद्मावती वासवदत्ता और चेट्टी के साथ में विद्यमान हैं और वो वहाँ पर भी जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या है कि जो भौरे हैं है ना उनको उस लता में जो लगे हुए रहते हैं उनको चेट्टी हिला देती है और वो जा नहीं पाते हैं। तो कल के प्रकरण में हम ये देख ही रहे थे। तो एक दो चीज़ें थी जो छूट गई थी, जैसे कि मैं ये जो श्लोक था मधुमद कला मधुकरा मदनारता भी प्रियाभिरूपगूढ़ा, इस श्लोक के छंद की पहचान नहीं कर पा रहा था। तो ये बाद में देखा तो ये आर्या छंद है ना। और इसके अलावा एक और कि एवं भवतु के बाद में सीधा उभाव उपविशतः यह आता है। तो ये बीच में जो श्लोक है ना, तो कुछ एक जो पाठांतर है, पाठभेद जो मिलता है, दूसरी जो पांडुलिपियाँ थी उसमें यह श्लोक भी प्राप्त होता है। यद्यपि इसका ग्रहण जो टी गणपति शास्त्री ने उन्होंने जो क्रिटिकल एडिशन जो तैयार किया था उसमें नहीं डाला है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि इसको पढ़ने में क्या हर्ज है ना, तो पढ़ ही लेते हैं। तो क्या है कि जब वो उस शिलातल पर बैठते हैं, क्योंकि जो भौरे हैं उनको परेशान करते हैं, तो वो अंदर ना जा कर के वहीं बैठ जाते हैं। तब क्या देखते हैं कि राजा पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्मचेदं शिलातलं नूनं काजिदि हासीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। अनुष्टुप छंद में है कि पादाक्रांतानि पुष्पाणि, यहाँ पर जो पुष्प हैं वो पाद से आक्रांत अर्थात कुचल दिए गए हैं, और सोष्मचेदम शिलातलम, और ये जो शिलातल है, जो शिलापट्ट है, यह ऊष्म मुझे लग रहा है जैसे कि गर्म है, अर्थात यहाँ पर कोई बैठा हुआ था पहले से, इसलिए तो जब बैठ जाते हैं तो जो शरीर की गर्मी से वो स्थान गर्मी से युक्त हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही तो वो अनुमान लगाते हैं कि नूनम काचित इहासीना, कोई यहाँ पर अभी निश्चित रूप से, नूनम अर्थात निश्चित के लिए द्योतकीय अव्यय पद है, तो नूनम काचित इहासीना, यहाँ पर बैठी हुई कोई माम दृष्ट्वा सहसा गता, मुझको देख करके अभी अभी गई है। अर्थात वो अनुमान लगा लेते कि पद्मावती हो सकता है कि मुझे देख करके यहाँ से चली गई हूँ। तो यह पाठभेद कुछ में मिलता है, तो अर्थात इस श्लोक की भी गणना कर ली जाती है। ठीक है, अब इसके आगे भी देखते हैं। तो जो आगे ये वाला श्लोक जो आया था, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यै वासवदत्ताबद्धम न तुतावन में मनोहरता। तो यहाँ पर भी अनुष्टुप ही है, कोई विशेष नहीं। तो हमने कहाँ तक का पाठ कर लिया था, उनसे पूछ रहे थे, अर्थात हाँ, तो हाँ यहीं तक ही पाठ था, इसी श्लोक तक, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यै, है ना। तो ऐसा कह कर के वो क्या करते हैं कि यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य से युक्त हैं और इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी वासवदत्ता के समान उन्होंने मेरे मन को अभी तक आकृष्ट नहीं किया है जिस प्रकार से वासवदत्ता ने कर लिया था। तब ऐसा कहने के पश्चात में वासवदत्ता आत्मगतम अपने अंदर क्या विचार करते हैं कि भवतु भवतु, बहुत अच्छे, ठीक है, दत्तम वेतनम अस्य परिखेदस्य, यह जो परिखेद मुझे प्राप्त हुआ है, जो दुख प्राप्त हुआ है मुझे आपसे अलग होने का, इसका वेतन मुझे मिल ही गया, आपने दे ही दिया। यह ऐसा वचन कह करके आपने मेरे दुख का हरण कर लिया, है ना। आपने जैसे कि एक वेतन प्रदान कर दिया, यह एक, है ना, एक थोड़ा सा व्यंग्य में कहा हुआ है। व्यंग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो इस माध्यम से बता रहे हैं कि अब मुझे कोई दुख नहीं है। और कहते हैं कि अहो अज्ञातवासोप्यत्र बहुगुणः संपद्यते, कि यह जो अज्ञातवास है, अर्थात यहाँ पर मैं अज्ञातवास तो कर रही हैं जिस
क्योंकि कोई जानता ही नहीं है उनके विषय में, वास्तविक परिचय उनका किसी को पता ही नहीं है, तो वो तो केवल एक सामान्य अवंतिका वेशधारिणी कोई कन्या है, अर्थात जिस और प्रोषित भर्तृका हैं जिनका पति विदेश गमन पर गया हुआ है, तो तब तक के लिए वो न्यास के रूप में पद्मावती के पास में सुरक्षित हैं। तो अज्ञातवास में है, तो कह रही कि इस अज्ञातवास में होने पर भी यह मुझे बहुगुण संपद्य थे, यह मुझे बहुगुण को उत्पन्न करने वाला प्रतीत हो रहा है, अर्थात यह गुणी हैं, तो मुझे लाभ ही मिल रहा है इस अज्ञातवास में, है ना, तो यह दुख की बात नहीं है मेरे लिए। तब चेटी क्या कहती है, भर्तृदारी के अदाक्षिण्य खलु भर्ता। अच्छा, जब वो चेटी इस बात को सुनती है तो वो थोड़ी सी उदास हो जाती है इसको ना, कि अदाक्षिण्य खलु भर्ता, कि जो भर्ता है वो उदार नहीं है, अर्थात उनको अब तो वासवदत्ता को भुला देना चाहिए, लेकिन अभी भी पद्मावत आपको तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आपकी विषय में तो बस यही कह रहे हैं कि रूपशील माधुर्य से युक्त हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन वासवदत्ता अभी तक उनके मन में बैठी हूँ, तो अभी भी उन क्या है कि वो उदार मना नहीं हैं, अदाक्षिण्य हैं। तब पद्मावती कहती हैं, हला मामैवम, ऐसा मत कहो, सदाक्षिण्य एव आर्यपुत्र, आर्यपुत्र सदाक्षिण्य ही था, उदार मना ही हैं, क्योंकि स इदानीम अपि आर्याया वासवदत्ताया गुणान स्मरति, क्योंकि अब भी चूँकि वासवदत्ता उपरत हो गई हैं, अर्थात उनका देहांत हो गया है, तब भी आज भी वासवदत्ता के गुणों का स्मरण वो करते हैं। तब वासवदत्ता भी कहती हैं उनके, है ना, कि भद्रे कि अभिजनस्य सदृशम मंत्रितम, तुमने अपने कुल के सदृशी, है ना, अभिजन अर्थात जो कुल के जो जन होते हैं अभिजन, उनके समान ही तुमने यह कहा है, अर्थात अपने कुलानुरूप जो वचन है ऐसा आपने उचित वचन कहा है। तब राजा क्या कहते हैं उधर दूसरी तरफ में, कि उक्तम मया, कि मैंने तो कह दिया कि मुझे कौन प्रिय हैं, भवान इदानीम कथयतु, तो अब आप कहिए, का भवतः प्रिया तदा वासवदत्ता इदानीम पद्मावती वा, कि वो वासवदत्ता आपको प्रिय थी या फिर ये जो पद्मावती हैं ये प्रिय हैं, अब आपकी बारी है, आप बताइए। तब पद्मावती क्या कहती हैं, आर्यपुत्रोपि वसंतकः संवृत्तः, कि ये जो आर्यपुत्र हैं राजा उदयन हैं ये भी वसंतक हो गए, अब तो ये भी उसी के समान व्यवहार कर रहे हैं, वसंतक के समान ही। तब विदूषक कहता है, कि मैं विप्रलपितेन, मेरे अन्यथा लाभ से, है ना, अन्य वचन कहने से क्या लाभ, मिथ्या वचन कहने से क्या लाभ, विप्रलाप करने से क्या लाभ, है ना, उभे अपि तत्र भवत्यो में बहुमते। अब देखो बहुमत मैंने पहले भी कहा था कि बहुमते इस शब्द का आगे प्रयोग आएगा, कि ते बहुमते, है ना, द्विवचन में प्रयोग है, कि सा ते ताह, है ना, ये ते बहुवचन वाला नहीं है बल्कि स्त्री लिंग में द्विवचन का प्रयोग जो है, तो मैं बहुमते एते, है ना, भवत्यो तत्र भवत्यो, जो वासवदत्ता और पद्मावती दोनों ही मुझे अच्छी लगती हैं, मेरे विप्रलाप करने से क्या लाभ, अन्यथा लाभ करने से क्या लाभ, है ना, तो मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती हैं। तब राजा कहते हैं कि वैधेय मामेवं बलात् श्रुत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे, मुझसे बलात् सुन करके कि मुझे कौन वास्तव में प्रिय हैं, किमिदानीं नाभिभाषसे, अब तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि वास्तव में तुम्हें कौन प्रिय है, अधिक प्रिय कौन है, पद्मावती हैं वासवदत्ता, मेरे से तो सुन लिया तुमने, अब जब अपनी बारी आई तो तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो। तब विदूषक कहते कि किम मामपि बलात्कारेण, क्या मुझसे भी बलात् सुनना चाहते हो। तब राजा कहते हैं कि अथ किम बलात्कारेण, हाँ बलात् सुनना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं। तब विदूषक कहते हैं कि तेन ही न शक्यम श्रोतुम, तब फिर नहीं सुन पाओगे मुझे, है ना। तब राजा कहते हैं फिर उसी शैली में जैसे विदूषक ने उनको समझाया था कि प्रसीदतु महाब्राह्मणः, हे महाब्राह्मण प्रसन्न होइए, और स्वैरम अभिधीयताम, और अपनी इच्छा अनुसार जो वचन है वो कहिए, है ना, मैं आप पर जोर नहीं डाल रहा हूँ, आप शांत हो जाइए, और लेकिन बताने का प्रयास कीजिए, कि बताइए ज़रूर मुझे कि कौन आपको वास्तव में प्रिया है, वो वासवदत्ता या फिर ये पद्मावती। तब विदूषक कहता है कि इदानीं शृणोतु भवान, ठीक है तो अब सुनिए, तत्र भवती वासवदत्ता में बहुमता, वैसे मुझे जो वासवदत्ता थीं वो मुझे प्रिय लगती थी, है ना, या प्रिय लगती हैं,
लेकिन ये जो तत्र भवती पद्मावती हैं ये तरुणी हैं, दर्शनीया हैं, अकोपना, अनहंकारा, मधुरवाक, सदाक्षिण्या। यद्यपि ये जो पद्मावती हैं तरुणी हैं, दर्शनीय है ना, दर्शन के योग्य हैं, अकोपना, कोप नहीं करती हैं, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती हैं, अनहंकारा और अहंकार भी नहीं है इनमें, मधुरवाक बहुत मधुर शैली में कहती हैं, सदाक्षिण्य और उदार मना है। अयम चापरो महान गुणः, लेकिन जो वासव दत्ता थीं उनका अयम चापर जो अन्य महान गुण क्या था वो ये था कि स्निग्धेन भोजनेन माम प्रत्युद्गच्छति, जो स्नेह से जो भोजन कराती थी और मेरे प्रति प्रश्न करती थी, है ना, मेरे लिए पूछती थी, माम प्रत्युद्गच्छति, मुझे पूछती थी क्या कि कुत्र न खलुगत आर्य वसंत का इति, कि आर्य वसंतक पता नहीं कहाँ चले गए, और वो भोजन लिए लिए फिरती थी मेरे लिए। यह उनका एक महान गुण था, इसी कारण से वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। तो वही हंसी में, क्योंकि विदूषक तो यही सारी सामान्य इसी माध्यम से हंसाने का प्रयास करता है जो दर्शकों को, कि पहले भी उसके अब तो इतना ज़्यादा खा लिया था उसने कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे थे ना कि कोकिला नाम अक्षी परिवर्त एवं कुक्षी परिवृत्त संवृत्त, है ना, जैसे कोकिलों की जो आंखें घूमती हैं कोयलों की, वैसे ही मेरा पेट घूम रहा है। तो इस प्रकार की वाणी से वो हंसाता रहता है। अब उसने भी कहा, तब वासव दत्ता क्या कहती हैं कि भवतु भवतु वसंतक स्मर इदानीम एतत्, अब तो तुम इसको केवल स्मरण ही कर सकते हो, लेकिन वास्तव में हम तुम्हारे लिए भोजन वह प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऐसा वासव दत्ता सोचती हैं, कहती हैं। तब राजा क्या कहते हैं कि ठीक है, भवतु भवतु वसंत, ठीक है, सर्वम एतत् कथयिष्ये देव्यै वासव दत्तायै, कथयिष्ये अहम कथयिष्ये, है ना, कि यह सब कुछ ना मैं कह दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अहम कथयिष्ये देव्यै वासव दत्तायै, मैं देवी वासव दत्ता को यह सब बता दूंगा कि तुम उनके विषय में कितना सोचते हो। तब विदूषक क्या कहता है, अब उनको एकदम से धरातल पर ला करके खड़ा कर देते, क्योंकि अभी भी राजा सोच रहे हैं कि वासव दत्ता विद्यमान है ना इस प्रकरण में। तब विदूषक कहता है, अविधा वासव दत्ता, हे वासव दत्त, है ना, उनके लिए अब अविधा वही है ना विषाद सूचक जो अव्यय पद है। और कुत्र वासव दत्ता, कहाँ है वासव दत्ता, चिरात खलू पर आता वासव दत्ता, बहुत समय हो गया वासव दत्ता को तो गए, आप कह रहे हैं कि मैं कह दूंगा, कहाँ है वासव दत्ता। अब एकदम से उन धरातल पर लेकर के आगे राजा को, इस समय विद्यमान नहीं है, वो जिस समय की बात कर रहे वो पहले थी, अर्थात आप भूतकाल में चले गए। तब राजा विषाद युक्त हो जाते हैं, और एवं उपरता वासव दत्ता, अरे हाँ वासव दत्ता तो चली गई। अब वो इस अनुष्टुप श्लोक के द्वारा क्या कह रहे हैं कि अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता, कि अनेन परिहासेन मे मनः त्वया व्याक्षिप्तम। अब कह रहे हैं कि इस परिहास के द्वारा मेरा मन तुम्हारे द्वारा व्याक्षिप्त कर दिया गया था, है ना, बिल्कुल मेरा मन हरण कर लिया था, है ना, एक अलग ही दूसरे समय उस भूतकाल के समय में ले गए थे इस परिहास में ही तुम। ततो वाणी, इसलिए ततो वाणी तथैव इयम पूर्वाभ्यासेन निःसृता, इयम वाणी तथैव, उसी प्रकार से वाणी जो पूर्वाभ्यास था, जो पहले का अभ्यास जैसे वासव दत्ता के समय में जो होता था, तो उसी अभ्यास से यह वाणी निःसृता निकल गई, है ना, कि ये बोला था ना कि सर्वमेतत् कथयिष्ये, कि इस प्रकार की वाणी कि मैं देवी वासव दत्ता को कह दूंगा, यह पूर्वाभ्यास के कारण यह वाणी निकल गई, क्योंकि तुमने ये परिहास के द्वारा मेरा मन आक्षिप्त कर लिया था, है ना, व्याक्षिप्त हो गया था, एकदम मन बदल गया था, हमने भूतकाल में चला गया था। तब पद्मावती क्या कहती हैं कि रमणीय खलु कथा योगो निशंसेन विसंवादितः, इस निशंस, ये जो वसंतक है, जो क्रूर विदूषक जो वसंतक है, इसने सारी कथा में भंग कर दिया, है ना। रमणीय कथा योगो विसंवादित, इतनी अच्छी इतनी रमणीय कथा चल रही थी, सब नाश कर दिया इस क्रूर वसंतक ने, है ना, इतना अच्छा कथा का प्रवाह चल रहा था, बीच में एकदम से उनको वासव दत्ता की याद दिला करके कि वो चली गई, उसने बिल्कुल ही मतलब कि इस कथा का जो योग है ना, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया है।
तब वासव दत्ता क्या कहती हैं, आत्मगतम, और वो इससे विश्वस्त हो रही हैं कि भवतु भवतु विश्वस्तास्मि, मैं विश्वस्त हो गई कि अहो प्रियम नाम ईदृशम वचनम अप्रत्यक्षम श्रूयते, कि अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात प्रत्यक्ष तो नहीं है, पीछे की तरफ से सुन रही हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से इन वचनों को सुनना है ना मेरे लिए बहुत ही, है ना, मुझे अत्यधिक प्रिय लग रहा है। कि और प्रिय क्यों लग रहा है कि वासव दत्ता को आज भी स्मरण कर रहे हैं राजा, उनके चले जाने पर तो अपने आप को ना धन्य भागा समझ रही हैं वासव दत्ता, कि मैं विश्वस्त हो गई राजा के प्रति, अर्थात मेरा जो प्रेम है राजा के प्रति वह अद्वितीय कोटि में था, है ना, कि इतना अत्यधिक, मतलब कि सामान्य पुरुष नहीं इतना प्रेम करते हैं। तब विदूषक क्या कहते हैं, एकदम उनको संभालते हैं फिर, है ना, कि धारयतु भगवान, संभालिए अपने आप को। अनतिक्रमणीयो ही विधि, जो विधि है उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, ये जो भाग्य है, नियति जो है, इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इसलिए स्वयं को धारण, स्वयं को धैर्य बांधिए, है ना, ढांढस बता रहे हैं उनका। तो यह भी अनतिक्रमणीयो ही विधि, है ना, यह भी आ जाता है, तो विदूषक का वचन है अनतिक्रमणीयो ही विधि यहाँ पर स्वप्नवासव दत्तम में। ईदृशम इदानी में तत्, यह ऐसा ही है, अर्थात इसी प्रकार की विधि है, ऐसा ही संसार है कि जब चला जाता है तो स्वयं को हमको संभालना पड़ता है। तब राजा क्या कहते हैं कि वयस्य न जानाति भवान अनवस्थाम, इस अवस्था को आप, है ना, इस भवान अवस्था में, इस अवस्था को आप नहीं जानते हैं। कुतः, क्योंकि अब ये शालिनी वृत्त में है ना, शालिनी छंद में है, इसका इसकी लय मुझे पता नहीं है, सामान्य रूप से मैं पाठ कर देता हूँ। दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं, यात्रा त्वेषा यद् विमुच्येह बाष्पं, प्राप्तानन्याय याति बुद्धि प्रसादम। तो दुःखम त्यक्तुम बद्धमूल अनुरागा, यह बहुत विशेष श्लोक है ना, इसका ध्यान आपको होना चाहिए, अर्थात यह श्लोक याद भी हो जाए तो कोई हानि नहीं है। कि स्वप्न जो परीक्षा की तैयारी में जो रत हैं उनके लिए ये यहाँ से पंक्तियाँ भी उठा ली जाती हैं कि यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी, या फिर किस नाटक में, और यह किस अंक में, यह भी हो सकता है पूछ लें अगर थोड़ा और विशेष प्रश्न करते हैं तो क्या है कि दुःखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुराग, कि यह जो बद्ध मूल जो अनुराग है, अर्थात यह जो दृढ़ है ना, बद्धता है ना, तो बद्धम मूलः यस्य है ना, तो स दृढ़ अनुराग, तो ये जो दृढ़तया जो अनुराग है, जो अनुरक्त, क्योंकि अनुराग किसी व्यक्ति के प्रति जो हो जाता है उसको त्यागना दुख है ना, अत्यंत दुष्कर कार्य है, कि किसी के प्रति जो राग है उसको त्याग देना अत्यंत दुखमय होता है ना, उसको त्यागना इतना आसान नहीं है, बहुत ही दुखपूर्वक वह अनुराग त्यागा जाता है। और कह रहे हैं कि स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखम नवत्वम, और धीरे धीरे जैसे ही उस दुख को हम याद करते हैं तो याद करते करते वह दुख और नया होता जाता है, दुःखम नवत्वम याति, और नया होता है वह दुख। अगर पहले तो उसको छोड़ना ही बड़ा कठिन कार्य है, और अगर छोड़ दे रहे हैं और छोड़ दिया भी तो बाद में पुनः अगर याद आ जाता है तो याद आने पर पुनः नया हो जाता है वो, जैसे कि अब तक तो वो भूल गए, क्योंकि पद्मावती के मिलने से वो वासव दत्ता के जाने का जो दुख था उसको धीरे धीरे समाप्त कर चुके थे, लेकिन फिर एकदम से उसके प्रकरण को ला करके नया जो हरा भरा हो गया तो दुख एकदम से उनका नया हो गया फिर से। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि याद करते करते वो दुख और नया हो जाता है। तो इसलिए यात्रा तो एशाम यत, है ना, कि यह ऐसी यात्रा है, यात्रा से तात्पर्य लोक यात्रा, लोक व्यवहार। तो यह बहुत अच्छा पद है, अगर जैसे आप अपनी संभाषण शैली में प्रयोग करते हो कि यही ऐसा ही लोक व्यवहार है। तो ऐशा तो यात्रा, है ना, ऐशा तो यात्रा, इस यह नाटकीय प्रयोग है ना, यात्रा तो ऐशा यत, है ना, कि यही लोक व्यवहार है, जैसे कि विमुच्य इह बाष्पम, इह अर्थात यहाँ पर अस्मिन लोके बाष्पम विमुच्य, कि इस बाष्प को, जो आंसू में ना जो अश्रुपात जो होता है ना, तो आंसू जो आते हैं तो उसको विमुच्य, उसको त्याग करके, अर्थात आंसुओं को बहा करके प्राप्ता निर्णया याति बुद्धि प्रसादम, ये जो बुद्धि है ये प्राप्ता निर्णया बुद्धि, तो अनृण्या
अविद्यमानः ऋणः, है ना, तो अनृणम, तो या बुद्धि जो बुद्धि है जो ऋण से मुक्त हो गई है, अर्थात बुद्धि से तात्पर्य यहाँ मन को लिया जा रहा है या फिर चित्त को लिया जा रहा है कि जो चित्त है, और क्या होता है कि ऋण से उन्मुक्त होने के लिए, है ना, ऋण से मुक्त होने के लिए जो प्रेमी जनों के प्रति आंसू हम बहा देते हैं, उस ऋण से उन्मुक्त होने के लिए, तो आंसू बहाने के पश्चात में जो बुद्धि है या जो मन है, जो चित्त है, याति प्रसादम, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। अर्थात वो कह रहे हैं कि जो आंसू बहा रहा हूँ यह उचित ही है कि इसके द्वारा मैं अपने प्रेम को याद करके उसके ऋण से उन्मुक्त हो रहा हूँ। अर्थात मैं अपने प्रेम को, है ना, आंसुओं से व्यक्त करके उसका ऋण चुका रहा हूँ, और इससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है ना, चित्त शांत हो जाता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो बहुत विशेष श्लोक है, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। अब इसके बाद में विदूषक क्या कहता है कि अश्रुपात क्लिन्नम खलु तत्र भवतो मुखम, आपका ये जो मुख है ना अश्रुपात से भर गया है ना, आंसुओं से पूरा भर गया है, आपका जो मुख आंसू हुआ है ना, आंसू ही आंसू हो गए हैं। तो यावन मुखोदकम आनयामि, तब तक मैं मुखोदकम, देखो कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि मुखोदकम, अर्थात ऐसा जल जिससे मुख को धोया जाए। तो हम जैसे मुंह धोने के लिए जो पानी, अगर इस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो संस्कृत के मुखोदकम, है ना, बहुत सुंदर शब्द है। तो यावन मुखोदकम आनयामि, कि तब तक मैं जो मुंह धोने के लिए जल को लेकर के आता हूँ, और निष्क्रांत, ऐसा कह करके चला जाता है ना। और पद्मावती फिर क्या कहती हैं कि आर्ये बाष्पाकुल पटांतरितम आर्यपुत्रस्य मुखम, कि इस समय जो आर्यपुत्र का जो मुख है बाष्प से आकुल, वही आंसुओं से भरा हुआ है, और कैसा लग रहा है कि पटांतरितम, जैसे कि वस्त्र से ढक लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा आंसू निकल रहे थे राजा के कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वस्त्र ने उनके आँखों पर पर्दा डाल दिया हो। तो इस प्रकार से उनका मुख लग रहा है, और कह रही हैं कि यावन निष्क्रामा, में तब तक हम यहाँ से निकल लें, कि वसंत तक तो चला गया, मुंह धोने के लिए जो पानी लेने के लिए गया है वो, और इस समय राजा का पूरा मुंह भरा हुआ है आंसुओं से, तो इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तभी हम थोड़ा सा बच करके निकल जाते हैं, ये कहने का भाव है पद्मावती का। तब वासवदत्ता कहती हैं एवं भवतु, ठीक है ऐसे ही करते हैं, अथवा तिष्ठतम, या फिर ऐसा करो तुम रुक जाओ, क्योंकि उत्कंठितम भर्तारम उज्झित्वा अयुक्तम निर्गमनम, क्योंकि उत्कंठितम भर्तारम, उत्कंठित मैंने पहले ही बताया था, उत्कंठिष्यते यह प्रयोग आ चुका है कि घबराने के लिए ना, उत्कंठित, कि इस समय आपके जो स्वामी हैं ये घबराए हुए हैं, और उनको उज्झित्वा अर्थात त्यक्त्वा, उनको छोड़ करके, निर्गमनम अयुक्तम, निकल जाना अयुक्त है, ये उचित नहीं है कि वो रो रहे हैं, है ना, इस समय उनको ढांढस बनानी है, उनको धैर्य बंधाना है, तो इस समय आपका यहाँ पर होना उचित है, अर्थात यहाँ से अगर आप चली जाएंगी तो यह अयुक्त होगा, है ना, तो अहमेव गमिष्यामि, इसलिए मैं ही निकल जाती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। तब चेटी भी उनकी अर्थात उस वचन को स्वीकृति देती हैं, कहती हैं कि यह ठीक है ना, कि सुष्टु आर्या भणति, है ना, कि आर्या जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उपसर्पतु तावत भर्तृदारिका, तब तक राजकुमारी पद्मावती आप उपसर्पतु, उनके समीप जाइए, है ना। पद्मावती फिर एकदम से, है ना, क्योंकि लज्जावश वो पुनः प्रश्न करें, किम नु खलु प्रविशामि, क्या मैं प्रवेश करूं? तब वासवदत्ता एकदम से, अरे हला प्रविशा, अरे जाओ ना, क्यों देर कर रही हो। तो ऐसा उनको कह करके इत्युक्ता निष्क्रांता, ऐसा कह करके वासवदत्ता तो चली जाती हैं, वासवदत्ता उस स्थान से चली जाती हैं। तब प्रविश्य, कहाँ पर प्रवेश करके, अर्थात विदूषक के पास में जा कर के, कि नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, अब विदूषक जैसे ही नलिनी पत्र, है ना, जो कमल, जो नलिनी होती है कमल की, तो उसके पत्ते में, कमल के पत्ते में जल को ले करके जैसे ही मुड़ता है, तभी देखता है कि पद्मावती, ऐशा तत्र भवती पद्मावती, अरे ये तो पद्मावती हैं। तब पद्मावती पूछती हैं, आर्यवसंत का किमेतत्, ये आर्यवसंत ये क्या है। तब विदूषक एकदम घबरा जाता है ना, उनके एकदम से देख करके, है ना, उसको अंदाज़ा नहीं था कि पद्मावती एकदम से आ जाएंगी उनके सामने।
तब घबराते हुए एकदम से उसके मुख से ऐसे ही वचन निकलते हैं, एतद इदम इदम एतद, मतलब कि ये है, ये यह है, इस तरह से ना अजीब सी वाणी ना, तो कि ये यह है, ये यह है ना, एतद इदम एतद इदम एतद, तो नहीं समझ पाता है, एकदम से है ना मुख से निकल जाता है। तब पद्मावती कहती हैं, भणतु भणतु आर्यो, आर्य भणतु, है ना कि आर्य कहें, क्या है, मतलब कि क्या बात है, क्यों एकदम से घबरा रहे हो। तब विदूषक एकदम है ना स्वयं को संभालता है और ना शब्दांतर से अर्थात तो वो बात को घुमाने का प्रयास करता है। क्या कहता है कि वात नीतेन काश कुसुम रेणुना अक्षि निपतितेन साश्रुपातम खलु तत्र भवतो मुखम, कि वात नीतेन, यह जो वात जो है वायु है उसके चलने से, काश कुसुम रेणुना, काश कुसुम के, काश के जो कुसुम हैं ना, काश के जो पुष्प हैं, काश कोई वृक्ष होगा तो काश है ना कोई पुष्प विशेष की जाति है, तो उस काश के जो पुष्प हैं उसकी रेणु से, उसकी धूल, उसके पराग जो हैं वो पराग उड़ करके अक्षि निपतितेना, जो स्वामी के आँखों में आ गए और उससे शाश्रुपातम, उससे उनके आंसू निकल आए हैं, इसलिए तत्र भवतो मुखम, उनके मुख पर ये उनके मुख पर ये पूरा क्या बोलते हैं, जो काश कुसुम की जो धूल है, जो पराग हैं वो पूरे लग गए हैं और उनकी आंखों में पड़ गए, तो आंखों में आंसू आ गए हैं वायु के चलने से, इसलिए तद ग्रहणातु भवती इदम मुखोदकम, इसलिए आप इस मुखोदक को ग्रहण कीजिए, या जो मुँह धोने के लिए इस जल को ग्रहण कीजिए और उनको देगी, मतलब कि इस यह कार्य आप स्वयं ही कीजिए। तब पद्मावती आत्मगतम क्या सोचती हैं, अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोपि सदाक्षिण्य एव भवति, कि जो उदार मना जो जन होते हैं, उदार मना जो व्यक्ति होते हैं, उनके परिजन भी उदार मना ही होते हैं। अतः यहाँ पर सदाक्षिण्य का अर्थ यहाँ पर लिया जा रहा है चतुर, कि जो चतुर व्यक्ति होते हैं उनके परिजन भी चतुर होते हैं। इससे पता चल गया कि विदूषक कितने चतुर हैं, कि एकदम से बात उन्होंने घुमा दी कि आँख में पराग लग गया था, आँख में वो पुष्प की जो धूल थी वो लग गई थी, इसलिए आँखों में आंसू आ गए, है ना। तो बहुत चतुराई का काम कर रहे हैं, ठीक है। तब उपेत्य उनके राजा के पास में जाकर के एकदम से कहते हैं, जय तु आर्यपुत्र इदम मुखोदकम, आर्यपुत्र की जय हो, यह लीजिए आपके लिए मुखोदक, मुँह धोने के लिए जल। तब राजा एकदम से चौंक पड़ता है कि उसको भी नहीं, वो तो सोच रहा था कि विदूषक जल दे करके आएगा, अब एकदम से पद्मावती को देखते ही चौंक पड़ता है कि अरे पद्मावती, अरे पद्मावती अपवार्य, और एकदम से वसंत को झटक करके, है ना, झटक करके वसंत का किमिदम, ये क्या है वसंतक, ये कैसे यहाँ पर आ गई और क्यों लेकर के आए उनको मेरे पास में इस समय पर। तब विदूषक कान में कहता है, एवं एवं, ऐसी ऐसी बात है, तो एकदम सारी बात बता देता है कान में ही, उनको है ना इशारे से समझा देता है कि ऐसा ऐसा है। अच्छा, तब राजा समझ जाते हैं सारा जो प्रकरण है। साधु वसंत का, साधु बहुत सुंदर वसंतक, है ना, आचम्य उस पानी को ग्रहण करके, पद्मावती आस्यताम, ये पद्मावती यहाँ बैठी है ना। तब पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, आर्यपुत्र जैसी आज्ञा करते हैं, है ना, जो आज्ञा आर्यपुत्र की उपविशति है, और ऐसा कह करके बैठ जाती है। ठीक है, तो फिर आज का प्रकरण यहीं पर, है ना, यहाँ देखते हैं, तो कल इसके आगे से विचार करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।